हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिटिगेंट व्यू में। व्यूवर्स, आप सबके माइंड में हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा था और आप मुझसे बार बार पूछते भी थे कि क्या अगर हम किसी अपराध में आरोपी हो जाते हैं और हम विदेश में नौकरी करते हैं तो क्या ज़मानत लेने के बाद हम विदेश जाने की हमें कोर्ट से अनुमति मिल सकती है। तो आपके इसी क्वेश्चन का उत्तर जो है केरल हाई कोर्ट ने दिया है। केरल हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चन का कि क्या ज़मानत पर रिहा आरोपी को नौकरी के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है, उत्तर देते हुए अपना एक आदेश पारित किया। क्या है केरल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर, जानते हैं इस वीडियो में। इस मामले में आरोपी अरुण बेबी संयुक्त अरब अमीरात में जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं और उनका वीज़ा 15/7/2021 को समाप्त हो जाएगा। आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट से आग्रह किया कि उसके लिए पर्याप्त रूप से जल्दी से संयुक्त अरब अमीरात जाना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने 11 जून 2021 को विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रिहा आरोपी को अपनी ड्यूटी पर फिर से संयुक्त अरब अमीरात जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की परिणति सुनिश्चित करते हुए आरोपी को अपने व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपी की अनुपस्थिति में भी वर्तमान मुकदमा आगे बढ़ सकता है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के लिए अदालत में अपराधी के रूप में उसकी पहचान करना आवश्यक नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। नंबर फर्स्ट, आरोपी को संबंधित मजिस्ट्रेट में एक हलफनामा यानी कि एफिडेविट दाखिल करना चाहिए कि जब भी आवश्यकता होगी वह उस अदालत के समक्ष पेश होगा। सेकंड, आरोपी को निचली अदालत के समक्ष पेश होने के लिए एक वकील को नियुक्त करना चाहिए। एफिडेविट में यह भी वचन दिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा जो नियुक्त वकील है वो सुनवाई की प्रत्येक तारीख को उसकी ओर से निचली अदालत के समक्ष पेश होगा। नेक्स्ट, आरोपी को उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पर कोई आपत्ति नहीं होगी। नेक्स्ट, कि आरोपी की ओर से कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस आर नारायण पिशादी ने विदेश जाने की अनुमति देते हुए कहा कि यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि न्याय के हित में उसके समक्ष किसी आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, तो अदालत को उसकी उपस्थिति से छूट देने की शक्ति है। यदि कोई अदालत यह महसूस करती है कि आरोपी परेशानी पैदा कर सकता है तो याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दिया जा सकता है और अगर ऐसा नहीं है तो अदालत उसे उचित राहत दे सकता है। सो व्यूवर्स, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यही कहा कि अगर निचली अदालत इस बात से संतुष्ट है कि न्याय के हित में व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है तो निचली अदालत को उसकी उपस्थिति से छूट देने की शक्ति है और कानूनी प्रक्रिया की वजह से आरोपी को अपने व्यवसाय को जारी रखने का जो अधिकार है उसको कम नहीं किया जा सकता है। ये केस है अरुण बेबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल एंड अनदर। इस केस के ऑर्डर की कॉपी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ जाके ऑर्डर की कॉपी को पढ़ सकते हैं। सो व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लेटेस्ट कानूनी जानकारी के साथ।